हेलो एवरीवन, हम लोग मॉड्यूल 3 आज फिनिश करेंगे। आज लास्ट रिवीजन लेक्चर हम आपको दे रहे हैं। जो भी टॉपिक्स आपने बोले हैं उसमें से मेजर हमने कर दिया, कुछ और आपने बोला था, उन टॉपिक्स को भी फिनिश करते हैं। आज मॉड्यूल 3 हमारा फिनिश हो जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला आपने हमको कुछ लोगों ने दिया है कि जैसे कैपेसिटर्स में दो कैपेसिटर को आपस में जोड़ देता है, चार्ज है, अनचार्ज है, सेल जोड़ देता है, ऐसे क्वेश्चन आए हैं। तो इनमें हीट लॉस, चार्ज, पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन अक्सर आया देखे हैं। तो जैसे ये कोई एक कैपेसिटर दे देता है और दूसरा कैपेसिटर दे दिया, इस पर कह दिया कि मान लीजिए कि ये कहा कि ये 2 फैरेड का है और ये 4 फैरेड का है। कैपेसिटर दे देता, कह दिया इस पर 10 कूलम चार्ज था, इस पे -10 कूलम है। ये अनचार्ज था, पहले 0 था, और दोनों को आपस में जोड़ दिया। तो आपको बताना कि फाइनल चार्ज एंड हीट लॉस, फाइनल चार्ज एंड हीट लॉस ये बताना है। ये ए टाइप का क्वेश्चन हो गया। दूसरा टाइप का क्वेश्चन में क्या करता है, दोनों पे चार्ज पहले से ही रहता है, दोनों पे चार्ज दे दिया। ये 2 फैरेड है, 4 फैरेड है, यहाँ पे +12 कूलम है, -12 कूलम है, और फिर कहता है इस पे दे देता है +4 कूलम, -4 कूलम दे दिया। का सेम चीज़ कि आपको यही चीज़ बताना है, फाइनल चार्ज एंड हीट लॉस। ये बी आपका डायग्राम हो गया। थर्ड, यही क्वेश्चन ऐसे कर सकता है कि यहाँ पे +12 -12 2 4, लेकिन जो चार्ज है उल्टा -4 +4 कर दिया। तो कहा कि इसको कनेक्ट कर देंगे तो फाइनल चार्ज और हीट बताइए। अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है कि ऐसे सेल दे देता है, कैपेसिटर दे देगा, एक सेल दे देगा। ऐसा मान ली कहा कि 10 वोल्ट की सेल है, ये 2 फैरेड है आपका, और यहाँ पे +12 है और -12 है। इस तरह से कर दिया। और लास्ट एक और क्वेश्चन बनता है कि यही क्वेश्चन ऐसे ना दे के ऐसे दे दे कि सेल ऐसे जुड़ा हुआ है, रिवर्स पोलैरिटी जुड़ा है, यहाँ +12 -12 2 फैरेड और ये 10 वोल्ट ऐसे है। तो ये 5 क्वेश्चन हम लोग करते हैं तो मेजॉरिटी आपका कवर हो जाएगा। सभी बताना कि जब स्विच ऑन करेंगे तो फाइनली किस कैपेसिटर में कितना चार्ज है और टोटल सर्किट में कितने का हीट लॉस हुआ। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन आप ज़रूर सीख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से पहला क्वेश्चन है कि अगर हम लोग स्विच ऑन करेंगे तो फाइनल चार्ज और हीट लॉस बताना है। तो फाइनली देखिए, कैपेसिटर हमेशा 2 कैपेसिटर जब भी जोड़ेंगे तो पैरेलल में ही जोड़ेगा, सीरीज का सवाल नहीं पैदा होता, बिकॉज एक प्लेट एक दूसरे से जुड़ जाएगा। तो पैरेलल होगा तो क्या सेम होगा, दोनों पर पोटेंशियल सेम होगा, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो कुछ चार्ज यहाँ होगा, कुछ चार्ज यहाँ होगा, है ना। तो अगर हम लोग मान लें कि फाइनल जो है, जो पोटेंशियल है, फाइनल पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो मान लीजिए V0 हो जाता है फाइनली। तो इस पे कितना चार्ज होगा, Q इक्वल होता है CV। तो इस पे चार्ज हो जाएगा, इस पे चार्ज होगा C × V, दोनों का फाइनल पोटेंशियल हो गया V0। तो इस पे चार्ज हो गया 2V0 और इस पे चार्ज हो गया कितना 4V0, CV। ये दोनों पे चार्ज फाइनल होना चाहिए, और चार्ज इस पे 10 है, इस पे 0, यानी इस पे दोनों मिला के टोटल चार्ज कितना होना चाहिए, 10 ही होना चाहिए। इसलिए फाइनल पोटेंशियल हो गया 10/6, दैट इज 5/3 वोल्ट। ये फाइनल पोटेंशियल कॉमन हो गया। अब जिस पे चार्ज निकालना चाहे लिख सकते हैं आप। इस पे चार्ज निकालना है तो 5/3 × 2 यानी 10/3 हो गया। इस पे निकालना चाहते हैं तो 4 × 5/3 20/3 हो गया। दोनों पे चार्ज आ गया, फाइनल पोटेंशियल आ गया, दोनों पे चार्ज आ गया।
अब हीट लॉस, तो कहीं भी हीट लॉस का एक जनरल फार्मूला हम लोग लिख रहे हैं, जहाँ पे कैपेसिटर्स है, रजिस्टर्स है, सेल है, तो कहीं भी हीट लॉस का फार्मूला आप हमेशा ऐसा लिख सकते हैं, हीट लॉस इक्वल टू इनिशियली कितना एनर्जी स्टोर था हमारे सिस्टम में, उसमें सेल ने कितना वर्क किया, कोई बाहरी एजेंट भी वर्क कर सकता है अगर क्वेश्चन दिया है तो वो कितना काम किया, और फाइनली हमारे पास कितना बचा। तो ये हमेशा आपको कोई क्वेश्चन में हीट लॉस का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इनिशियली हमारे पास जो एनर्जी है और सेल से कितना मिला और बाहरी एजेंट से कितना मिला, तो इतना होना चाहिए था और इतना बचा है, तो बाकी का लॉस हो गया। ये आप लगा सकते हैं, जैसे यहाँ हम लगा रहे हैं, तो यहाँ हीट लॉस हो गया यू आई, इनिशियल एनर्जी कहाँ है, ये इस पर चार्ज नहीं तो एनर्जी इस पर जीरो हो गया, जो एनर्जी यहाँ पर है, कितनी एनर्जी है सर, तो क्यू सी दिया है तो फॉर्मूला लगा लेते हैं, हाफ क्यू स्क्वायर अपन सी, इनिशियल एनर्जी है। सेल हमारे पास यहाँ से है नहीं, सेल का वर्क नहीं हुआ, बाहरी कोई फोर्स कहीं से लग नहीं रहा तो उसका भी वर्क नहीं हुआ, और फाइनली क्या हो गया, दोनों पे चार्ज आ गया, फाइनल पोटेंशियल 5/3 हो गया। तो अब दोनों को सीधे आंसर लिख सकते हैं, हाफ ये पैरेलल में है तो पैरेलल जोड़ लीजिए, 4 और 2 6, हाफ सी इंटू वी का स्क्वायर। जब आप इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं तो आप सीधे आंसर लिख सकते हैं, हाफ सी इक्विवेलेंट इंटू वी स्क्वायर। या आप अलग अलग लिख के देख लीजिए, आप स्पेस पर अलग निकाल लीजिए, आंसर सेम आएगा। तो ये हमारा इस क्वेश्चन में हीट सॉल्व कर लीजिएगा, ये हीट लॉस आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे, ये फॉर्मूला आप नोट कर लिए होंगे, अब हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, इसके और भी तरीके हो सकते हैं, जैसे एक और तरीका होता है कि चार्ज को बांट दें रेशियो में, सिंस ये पोटेंशियल, सिंस ये पैरेलल जुड़ा हुआ है तो Q इक्वल सी वी दोनों में सेम होगा, तो चार्ज को हम C के रेशियो में बांट सकते हैं, C के रेशियो में बांट सकते हैं। दैट्स अ गुड मेथड, ये भी कर सकते हैं। कैसे, समझने बाद हम क्या करें, जैसे आप फॉर्मूला Q इक्वल सी वी होता है ना, तो पैरेलल में भी दोनों का क्या होगा, सेम होगा, तो Q प्रोपोर्शनल टू C होगा। जैसे टोटल चार्ज हमारा 10 है, वो 2/4 यानी 1:2 में बांट सकते हैं। इस पर चार्ज जैसे करना तो कैसे करते हैं, इस पर चार्ज कितना होगा, 1:2 में चार्ज को बांटिए, 10 को बांटना है 1:2 में, तो कितना हो जाएगा 1/3, 1:2 इंटू 10, इस पर चार्ज हो गया, इस पर चार्ज कितना होगा, तो 2/3 इंटू 10। समझ रहे बात, ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं, ऐसे आंसर आ जाएगा। जो भी आपको अच्छा मेथड लगे, हमको एक ही मेथड फॉलो कर रहे हैं, जैसे हम कॉमन पोटेंशियल वाला ही कर रहे हैं। तो यहाँ भी हमने कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस हमने मान लिया V0, ठीक है। तो बोलिए कितना चार्ज कहाँ होना चाहिए, इस पर चार्ज होना चाहिए कितना, 2 इंटू V0, इस पर होना चाहिए 4 इंटू V0 इक्वल टू कितना होना चाहिए, यहाँ 12 है, यहाँ 4 है, तो 12 और 4 16 होना चाहिए हमारे पास। इसलिए फाइनल पोटेंशियल हो गया 16/6, दैट इज 8/3 वोल्ट फाइनल पोटेंशियल हो गया। तो इस पर चार्ज कितना हो जाएगा, CV 2 इंटू 8/3 यानी 16/3 यहाँ हो जाएगा, और 4 इंटू 8/3 यानी 24/3 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो चार्ज बढ़ गया। अब हीट लॉस निकालना है, हीट लॉस कैसे निकालेंगे, UI, अभी क्या है, दोनों पे एनर्जी है, तो यहाँ की एनर्जी लिखिए, पहले में एनर्जी हो गया हाफ 12 का स्क्वायर बाई 2 प्लस इसमें एनर्जी हाफ 4 का स्क्वायर बाई 4, ये हमारा इनिशियल एनर्जी हो गया। सेल कहीं है नहीं, बाहरी कोई है नहीं, इसलिए बस ये हो गया फाइनल एनर्जी। फाइनल एनर्जी डायरेक्ट लिख सकते हैं, पैरेलल में 4 और 2 6 इंटू फाइनल पोटेंशियल का स्क्वायर 8/3 का स्क्वायर, ये हीट लॉस हो गया। ठीक है, अभी यहाँ करते हैं, तो यहाँ भी वही बात है, फाइनल पोटेंशियल मान लेते हैं V0, तो फिर वही से लिखते हैं 2V0 प्लस 4V0 इक्वल टू चार्ज हमारे यहाँ 12 था, यहाँ -4 था, तो टोटल चार्ज हमारे पास कितना हो गया 8, तो
तो V0 हो गया 8/6 यानी 4/3 वोल्ट। तो फिर इस पे चार्ज कितना हो गया, तो 8/3, इस पे हो गया 16/3 चार्ज हो गया। एनर्जी हीट लॉस कैसे करेंगे, वैसे ही हीट लॉस वैसे ही करेंगे कि हीट लॉस इक्वल टू UI, यहाँ की एनर्जी कितना, हाफ Q²/C, यहाँ की एनर्जी कितना, हाफ Q²/C। ये इनिशियल एनर्जी हो गया, कोई सेल का वर्क नहीं, कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं, माइनस फाइनल एनर्जी, तो हाफ 4 और 2 6 इंटू फाइनल पोटेंशियल 4/3 का स्क्वायर। तो ये आपका हीट लॉस निकल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं अब ऐसा बिन जिसमें सेल नहीं है वो क्वेश्चन आप ज़रूर करेंगे, और ऐसा क्वेश्चन मैंने देखा बहुत आता है, इसको ज़रूर से तैयार कर लीजिए। हमारे पास वो सेल वाले दोनों क्वेश्चन करने को बच्चे हैं, वो करते हैं। ये मैं सोल्यूशन आप देख लिए होंगे, इसलिए मैं मिटा लेता हूँ। अब ये क्वेश्चन करते हैं डी वाला। तो डी वाला में कॉन्सेप्ट ये है कि किसी कैपेसिटर पे चार्ज इनिशियली चाहे जो हो, चार्ज हो ना हो जो हो, जब किसी सेल को जोड़ देते हैं तो सेल उस पर जितना चार्ज रखना चाहती है उतना वो रख के ही रहेगी, चाहे आपका चार्ज ज़्यादा है, चाहे कम है, चाहे अपोजिट है, चाहे जो है। फाइनली जो सेल चाहती वो ही चार्ज होगा। इसलिए ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे सेल है और चार्ज की बात है, दो डायग्राम बनाना चाहिए, एक इनिशियल और एक फाइनल। ठीक है, तो इनिशियल तो बना ही हुआ कि भाई यहाँ पे 12 है, 2 है और ये 10 है। फाइनल डायग्राम बनाते हैं, तो डी का सोल्यूशन हम लिख रहे हैं, फाइनल डायग्राम जरूर बनाना चाहिए। ये आप नहीं करते और इसलिए आप कहीं मिस्टेक कर जाते, इसलिए काम जरूर कीजिए। फाइनली पहले हम लोग जो होना चाहिए वो बनाएंगे। देखिए हम कैसे बना रहे हैं, हम ये जो 12 क्या है, उस पर 0 है कि प्लस है कि माइनस है, इस पे आपको ध्यान ही नहीं देना है। ये जो सेल चाहती है पहले वो करिए। क्या करिए, 10 वोल्ट की सेल है और 2 फैराड है, इसलिए इसमें चार्ज हो गया +20 और -20, ये होगा CV, ये चार्ज होगा। अब चार्ज होने के लिए क्या होना होगा वो सोचना है, बट ये हो के रहेगा। अब सोचिए क्या होगा, देखिए यहाँ पर जो है 20 हो गया और यहाँ पे पहले कितना है 12, मतलब यहाँ से चार्ज आया है कितना, 8 कूलम चार्ज आया, तभी तो 12 की जगह 20 हुआ। तो ये इसमें से 8 का चार्ज गया, तो फाइनल आंसर हो गया, फाइनल 20 हो गया और सेल ने वर्क किया है, इसलिए हीट लॉस हो जाएगा क्या, UI, वहाँ की एनर्जी, तो हाफ Q²/C, हाफ Q²/C हो गया, इनिशियल एनर्जी हो गया। सेल का वर्क इस बार हो रहा है, तो सेल का वर्क क्या कैसे याद रखना है कि अगर पॉजिटिव प्लेट से पॉजिटिव चार्ज निकले, पॉजिटिव प्लेट से पॉजिटिव चार्ज निकले तो पॉजिटिव वर्क होगा। ठीक है, इसका उल्टा आप समझते रहिए, पॉजिटिव प्लेट से पॉजिटिव चार्ज निकलेगा तो पॉजिटिव वर्क होगा, निगेटिव निकलेगा तो निगेटिव वर्क होगा। और तीसरा चौथा कुछ होता नहीं, क्या आता नहीं, क्या निकलेगा ध्यान रखना है। पॉजिटिव निकलेगा तो पॉजिटिव वर्क, निगेटिव निकलेगा तो निगेटिव वर्क। अब कोई कहे कि सर इधर निगेटिव इधर जा रहा था, तो निगेटिव इधर जाना पॉजिटिव के इक्विवेलेंट है, तो अब हमेशा आपको पॉजिटिव इधर देखना कि निकला क्या, पॉजिटिव, इसलिए वर्क पॉजिटिव हुआ। और सेल का वर्क होता है Q × E। तो इस सेल ने वर्क किया 8 × 10 इनिशियल एनर्जी, सेल का वर्क। और फाइनली हमारे पास कोई एक्सटर्नल कोई यहाँ पे काम करने वाला फोर्स लगा के काम करने और मैकेनिकल वर्क नहीं है, तो हटा दिए। माइनस फाइनल एनर्जी, तो फाइनल एनर्जी हो गया सर हाफ C × V²। V कितना लगा, 10 का स्क्वायर। हाफ Q²/C करना चाहते हैं कर लीजिए, हाफ CV² करना चाहते हैं कर लीजिए, विल गेट द सेम आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग लास्ट E पार्ट करने जा रहे हैं। सर हम E पार्ट करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन। सो हम लोग E करने जा रहे हैं, ये वाला देखिए, कुछ नहीं कर, जब मैंने कहा उस पर ध्यान देना है, इस पर ऐसा कुछ नहीं होना है, क्योंकि इनिशियल चार्ज पे जो ध्यान देगा वो गलत करेगा।
कि ये सेल क्या करेगी, उस पर ध्यान मत दीजिए, आप पहले फाइनल डायग्राम बनाइए। चलिए फाइनल डायग्राम कैसे बनाया जाए, सेल हो गई, इधर पोलैरिटी हो गया, ऐसा जोड़ दिया, उसको मत देखिए, इसको बिना देखे ये जो सेल चाहती पहले वो कीजिए। तो ये यहाँ पे 2 है इसलिए यहाँ पे +20, यहाँ पे -20 होना चाहिए, सिंपल बात, ये होना ही होगा, लास्ट में ये होके रहेगा। अभी कैसे होगा उसके लिए सोचिए, जो सोचना है। कैसे सोचेंगे, इधर से क्या निकला ये सोचना है, यहाँ निकलेगा तो यहीं पे जाएगा। अब यहाँ पे कितना था, तो -12, -12 था वो +20 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इधर चार्ज कितना गया, तो -12 को पहले 0 करने के लिए 12 गया होगा और 20 और गया होगा, तो 20 + 12 यानी 32, यानी इधर से टोटल चार्ज गया +32। और ये फाइनल सेल जो चाहते हुआ वही चार्ज होगा और ये वर्क ले थोड़ा बढ़ जाएगा। तो हीट लॉस इस बार हो जाएगा हाफ इनिशियल एनर्जी हाफ Q²/C। सेल का वर्क 32 × 10, एक्सटर्नल वर्क नहीं है, माइनस फाइनल एनर्जी हो गया हाफ 2 × V², हाफ CV²। तो ये हुआ हीट लॉस। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ये हीट लॉस वाले क्वेश्चन सेल के कैपेसिटर के थ्रू ऐसे करना है, ठीक। चलिए देखिए टॉपिक आपका फिनिश हुआ। जो सेल चाहती है वही फाइनल बनाना है, इसलिए पहले से अगर कोई चार्ज है तो उसको ध्यान मत दीजिए, और ध्यान तभी नहीं देंगे जब आप मेरा बात समझेंगे मैं जो क्या कहा। पहले सेल और कैपेसिटर बना दीजिए, उसकी वजह से वहाँ का चार्ज बना लीजिए, और फिर सोचिए कि ये होगा तो यही, कैसे होगा इसके बारे में सोचिए कि कैसे होगा तो वही। चलिए देखिए हुआ। दूसरा, कैविटी में अगर फील्ड पोटेंशियल निकालना है तो वो E एंड V, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इन कैविटी। तो ऐसे क्वेश्चन रेयर आते हैं, कभी कभी आते हैं, इसलिए मुश्किल भी नहीं होते, बट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड नहीं है। बट मुश्किल नहीं है, बस सिंपल याद रखना है। क्या करना है आपको, एक पहला क्वेश्चन हो सकता है कोई स्फेयर हो ऐसा, और पूरे, और इसमें कोई एक कैविटी हो, जैसे मान लीजिए कि हमने एक ऐसा कैविटी बना लिया ऐसा, इसमें पूरे में ऐसा चार्ज दे दिया, इसका चार्ज डेंसिटी आपको रो गिवन है। ये बड़े वाले का सेंटर रेडियस R है, ये छोटे वाले का सेंटर C है, बड़े वाले का रेडियस O है। तो हमसे कहीं फील्ड ऑफ पोटेंशियल पूछ सकता है, बहुत सिंपल समझना है। एक इसमें 2 स्फेयर समझिए, एक जो पूरा भरा हुआ रो से और एक और जो भरा हुआ है माइनस रो से, रो डेंसिटी होती है तो माइनस रो से। 2 स्फेयर, दोनों का फील्ड लिख दीजिए, पोटेंशियल लिख दीजिए, आप आंसर निकाल सकते हैं। जैसे मेरे को मान लीजिए कहा गया है कि आप यहाँ पर फील्ड एंड पोटेंशियल बताइए, तो हम क्या करेंगे, पूरा पहले भर देंगे, तो बड़े वाले स्फेयर की वजह से पहले सरफेस पे उसके फील्ड लिखेंगे। तो वो फील्ड का फॉर्मूला होगा कितना, अब जानते हैं KQ/R² होता है, KQ/R² होता है। Q टोटल चार्ज हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, K × 4/3 πRQ × ρ/R²। ये बड़े वाले को से पूरा भरा होता तो यहाँ क्या फील्ड होता था, इतना होता। जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो किधर होता, अवे होता, और ये नेगेटिव चार्ज तो इसके टुवर्ड्स होगा। तो फिर नेगेटिव चार्ज का फील्ड इसमें से लिख दीजिए। तो ये हो गया जो बड़ा वाला का फील्ड हो गया, ये पॉजिटिव वाले का, एक नेगेटिव वाले का कितना हो गया। तो एक ये भी स्फेयर है, इसका सरफेस पूछा है तो उसका फॉर्मूला KQ'/R, मतलब R/2 का स्क्वायर, KQ/R², स्फेयर का फॉर्मूला। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, तो K × Q' मतलब इतने में वॉल्यूम कितना, 4/3 πR/2 का Q × ρ/R/2 का स्क्वायर।
ये फील्ड हो, तो पूरा भर के यहाँ फील्ड निकाल लीजिए और खाली को से निकाल लीजिए, यही हो गया। इसलिए नेट फील्ड हो जाएगा, नेट फील्ड क्या हो जाएगा, ये ई प्लस और माइनस ई माइनस, यहाँ मैग्नीट्यूड लिखे हम, इसमें से इसमें से इस चीज़ को घटा के आंसर लिख देना है, बिकॉज पॉजिटिव का फील्ड अवे होगा, नेगेटिव का टुवर्ड्स होगा यहाँ पर, इसलिए दोनों फील्ड आपस में अपोजिट है, इसलिए इसमें से इसको घटा के यहाँ आंसर लिख देंगे, बस हो गया। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं। ये बात, एक बात इसमें याद रखना आपको नोट में कि इनसाइड स्फेरिकल कैविटी इन ए स्फेयर E इज यूनिफॉर्म। इस पूरे कैविटी में हर जगह फील्ड इक्वल होता है, यूनिफॉर्म। वेक्टर यूनिफॉर्म का मतलब सब जगह एक ही फील्ड होता है, एक ही डायरेक्शन होता है, और कितना होता है, एंड इट इज इक्वल टू E ड्यू टू complete sphere at center of cavity। बस इसमें हर जगह फील्ड, ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए जरूरी है, हर जगह फील्ड सेम होता है। कितना होता है अंदर में निकालना है तो कितना, जितना ये जो बड़े स्फेयर को वैसे जिस सी पे होगा, कैविटी के सेंटर पे पूरा कंप्लीट के वजह से जो फील्ड होगा वही कैविटी में हर जगह होगा। दिस कैन बी प्रूव्ड, ये आप याद रखिए। ठीक है, तो एक स्फेयर के अंदर स्फेयर कैविटी, एक और कैविटी जान लेते हैं, और दिस इज मोर देन इनफ फॉर मेंस। ये एक सिलेंडर हुआ, लॉन्ग सिलेंडर हुआ ऐसा, और मान लीजिए इसके अंदर एक स्फेरिकल कैविटी होगा ऐसा, ये कैविटी, ये पूरा इसमें सब जगह इसमें पॉजिटिव चार्ज है, सिलेंडर है, और ये एक स्फेयर हो गया। ये जो मतलब इसका रेडियस जो है आर है, ये आर है। तो हमसे कहीं कोई पूछ लिया कि आप यहाँ पे पॉइंट, इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो कैसे करेंगे, सिलेंडर है, इसमें इसका रो दिया रहेगा, तो सिलेंडर बाहर से देखते हैं तो एक वायर है, शॉर्टकट तरीका। सिलेंडर का फॉर्मूला नहीं याद है तो कोई बात नहीं, सिलेंडर को इसलिए, ये मेरे पेन मेरा सिलेंड्रिकल है, बट वायर बाहर देखेंगे तो एक वायर है ये। सो वायर का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि किसी वायर से एक्स दूरी फील्ड का फॉर्मूला होता है 2k λ/x। फॉर्मूला याद होना चाहिए, वायर का तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो ये वायर की वजह से फील्ड का लिख देंगे, स्फीयर का फील्ड घटा देंगे। तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बाई ए इक्वल क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाई द सिलेंडर माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड बाई स्फीयर। तो सिलेंडर कितना हो गया, वायर हो गया, वायर के सेंटर से कितना दूर है, बाहर का होना चाहिए, तो बाहर है, जस्ट बाहर है, तो 2k λ/x। तो इसका फील्ड का फॉर्मूला हो गया 2k λ/x मतलब r, माइनस स्फीयर का कितना होगा, स्फीयर का सरफेस का फॉर्मूला होता है kq/r²। ये हो गया आंसर, लेकिन रो दिया हुआ है, लेमडा नहीं दिया है, क्यू नहीं दिया, तो उसको निकाल दिया जाए। लेमडा मतलब क्या होता है, लेमडा मतलब होता है 1 मीटर लंबाई पर चार्ज पर लेंथ। तो सिलेंडर के 1 मीटर लंबाई में चार्ज कितना होगा, तो 2k/r इंटू लेमडा इज 1 मीटर लंबाई में चार्ज, तो 1 मीटर का वॉल्यूम इंटू रो। 1 मीटर का वॉल्यूम कितना, 1 इंटू एरिया इंटू रो, बस हो गया, ये लेमडा हो गया। 1 मीटर लंबाई पर चार्ज इक्वल टू 1 मीटर का वॉल्यूम इंटू चार्ज पर वॉल्यूम, तो 1 मीटर का वॉल्यूम एरिया इंटू लंबाई इंटू रो, ये लेमडा हो गया, माइनस k/r², चार्ज ऑन दिस स्फीयर इस कितना, रो इंटू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। दिस इज आवर आंसर। ठीक बात। सो आपको ऐसा
ये दो कैविटी, स्फेयर के अंदर स्फेयर, एक सिलेंडर के अंदर स्फेयर, इतना जान लीजिए, दिस इज मोर देन एनफ। इतनी ही बात जानिए कैविटी के लिए। चलिए, तो ये कैविटी आपने कहा था, इससे और ज़्यादा परेशान मत होइए, इतना ही बात अभी करिए। एडवांस के लिए आगे आगे चल के आपको इस पे और थोड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे, बस। मेंस पे इससे अधिक क्वेश्चन कभी नहीं आया। थियोरेटिकली याद रखना है, स्फीयर वाला जो कहा, तो मेंस और जो नीट लेवल के एग्जाम है उसमें बस ये फील्ड निकालने को आ सकता है जितना कहा, और उसका नेचर, इससे अधिक नहीं आता। चलिए, अब हम लोग एक लास्ट और बात कहा आपने, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस, वो देख लेते हैं। तो सेल्फ इंडक्टेंस, इंडक्शन रेदर सेल्फ इंडक्शन, तो किसी कॉइल में अगर करंट ऐसा बहेगा तो इसका फील्ड किधर होगा, इसमें डॉट, हर जगह फील्ड डॉट डॉट होगा, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, ऐसा बाहर बाहर डॉट होगा। लेकिन एक्चुअली इसके द्वारा हर जगह फील्ड निकालना नहीं जानते, सिर्फ हम उसके सेंटर पे भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। लेकिन ये पता है कि अगर हम ये आई बढ़ाएं तो बी बढ़ेगा, इतना कंफर्म पता है। तो जो इस लूप से जो फ्लक्स होगा बी इंटू एरिया, दैट इज प्रोपोर्शनल टू आई। सो यहाँ एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एल डालते हैं, एंड दिस एल इज नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस, इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, बस सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। हेनरी इसका यूनिट होता है, एसआई यूनिट। इतनी सी बात है। अब इसमें आपको सेल्फ इंडक्टेंस के नाम पे दो कॉइल्स का आपको फार्मूला याद करना है, एक सोलेनॉइड का। तो सोलेनॉइड का फार्मूला कितना होगा, तो आप याद कर लीजिए। कैसे, इसमें आई, इसमें एक जल्दी से कर देते हैं हम, आई फ्लो करा दिए। मान लीजिए इसमें इसकी लंबाई L है, ये टोटल, उसमें N लूप्स पर मीटर दिया हुआ है। तो इसमें B आप जानते हैं कितना होता है, म्यू नॉट NI होता है सोलेनॉइड के अंदर। सो एक लूप के थ्रू फ्लक्स कितना हो जाएगा, B इंटू NI, फ्लक्स इक्वल मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर, लूप का एक का हुआ। और इसमें कितने टर्न्स हैं, मल्टीप्लाई कर, सो टोटल फ्लक्स कितना होगा, तो ये म्यू नॉट NI इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू नंबर ऑफ लूप्स, तो L इंटू N। एक मीटर में N है तो L मीटर में NL होगा। तो फाई आ गया, ये फाई आ गया। तो I के अलावा जो बचता है वही क्या होता है, L होता है। तो I के अलावा जो बचा इसमें L हो गया। तो कितना हो गया, फाई इक्वल टू हो गया म्यू नॉट N का स्क्वायर, 2N है यहाँ पे N स्क्वायर। और एक काम करता हूँ, एरिया इंटू लेंथ को मैं वॉल्यूम लिख लेता हूँ, एरिया पाई आर स्क्वायर L को वॉल्यूम लिख लेता हूँ इंटू I। सो दिस इज द रिलेशन ऑफ L। सो L ऑफ ए सोलेनॉइड इज म्यू नॉट N स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। ध्यान रहे, वॉल्यूम है सर, वॉल्यूम N स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, L हो गया। तो एक ये है, और एक टोरॉइड का, टोरॉइड का L भी याद रखिए। तो टोरॉइड का L सेम होता है। इसी कॉइल घुमा के ऐसा हम टोरॉइड बना देते हैं, ऐसा सर्किल घूम जाता है। तो आइडियल टोरॉइड है तो सेम आंसर आएगा। आइडियल टोरॉइड समझते हैं आप, जिसमें जिसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो नेग्लेजिबल हो, एज ये इस R के तुलना में ये एरिया नेग्लेजिबल हो। तो इसमें भी सेम चीज़ होगा, टोटल टर्न्स जितने होंगे देख लेना, हो कैपिटल N टर्न्स हो गए, सेम आएगा, नहीं आएगा। आई करंट बहा दिए तो इसमें बी टोरॉइड के अंदर कितना होता है जान लेते हैं, हमने रिवाइज भी कराया था आपको, कितना होता है। तो ऐसा घूम ले जाता है एम्पियर्स लॉ, तो होता है B इंटू 2 पाई R इक्वल टू N इंटू आई। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, N है इसमें, N इंटू आई। B इंटू 2 पाई R इज म्यू नॉट इंटू टोटल करेंट म्यू आई, इसलिए B हो जाता है म्यू नॉट NI अपॉन
2 पाई आर। इसे ये फॉर्मूला देखने से ठीक ही होता है, n अपन 2 पाई आर, 2 पाई आर इज द टोटल लेंथ, तो 2 पाई आर दूरी में n है, तो पर मीटर कितना होगा n अपन 2 पाई आर, तो n अपन 2 पाई आर को स्मॉल n कह देंगे लूप्स पर लेंथ, इसलिए दोनों फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम होता है। ये b हुआ, तो फ्लक्स कितना हुआ, तो एक लूप में फ्लक्स कितना हुआ, तो म्यू नॉट एन आई अपान 2 पाई आर इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया कर लेते हैं, एरिया, एरिया किसका, क्रॉस सेक्शन एरिया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर जो भी दिया एरिया हो गया, ये फ्लक्स हो गया। सो टोटल फ्लक्स हो गया, इसमें कितने n लूप है, तो कितना हो जाएगा म्यू नॉट n स्क्वायर एरिया अपान 2 पाई आर इंटू आई। तो सर ये हो गया आपका म्यूचुअल सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए टोरॉइड, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए, यहाँ पर सोलेनॉइड का फॉर्मूला है म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, और ये है म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू 2 पाई आर, ये हो गया। तो ये दो बस, और किसी कोयल का सेल्फ इंडक्टेंस आपको नहीं आएगा, गारंटीड नहीं है। सोलेनॉइड का म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, इसका म्यू नॉट एन स्क्वायर है अपन 2 पाई आर, इसको वॉल्यूम कन्वर्ट किया जा सकता है। भाई 2 पाई आर क्या है, लेंथ है, ये 2 पाई आर लेंथ है, तो इतना ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें तो ये वॉल्यूम हो जाएगा, बस ऐसे ही रहने देते हैं। और किसी टोरॉइड का अगर एरिया ये नेग्लिजिबल नहीं है, थोड़ा एरिया नेग्लिजिबल नहीं है, मतलब उसका इस आर की तुलना में है, तो फिर थोड़ा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और इस तरह क्वेश्चन हमने जो अपना एडवांस वाला चैनल है उस पर हमने दिया है, अगर आपको इच्छा होगा अभी तो देख लीजिएगा। बट मेंस और नीट के लिए इससे अधिक नहीं आएगा, मैंने कहा है गारंटीड, ऐसे आपको चलना है, ये वाला और ये वाला। उस क्वेश्चन को आपको लगता है तो देख लीजिएगा कैसे किया गया है। तो सेल्फ इंडक्टेंस आपको 2 ही कोयल का आएगा। अब इसके बारे में 2 ही बातें और जानना है, 2 बातें और जानना है कि से कोई कोयल का सेल्फ इंडक्टेंस का ये सिंबल होता है, उसको एल से लिखा जाता है, ए बी। इसमें अगर करंट बहता है ऐसा, तो इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस एल डी आई बाई डी टी लिखा जाता है इक्वल टू वी वी। बिकॉज फाई इक्वल एल आई है, तो ये उसके हिसाब से फैराडे लॉ के हिसाब से ये हो माइनस डी फाई बाई डी टी, तो माइनस एल डी आई बाई डी टी। सो किसी सोलेनॉइड किसी कोयल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप कितना होता है, माइनस एल डी आई बाई डी टी, वही यहाँ है। तो लिखने का कन्वेंशन है, करंट के लॉन्ग माइनस लिखना है, माइनस एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। यानी वी ए माइनस वी बी कितना हो गया, एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। तो देखिए एक बात का, अब यहाँ पे ओम्स लॉ से थोड़ा फ़र्क है, एक बात का ध्यान रखना है, ये चीज़ भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। जैसे आई बढ़ रहा है तो अब तो ये पॉजिटिव आएगा, लेकिन आई अगर घट रहा है तो ये नेगेटिव आएगा। सो यहाँ पे कौन ये हाई है ये लो ये नहीं कर सकते, यही फ़र्क है रेजिस्टेंस में और यहाँ पर। वहाँ पर रेजिस्टेंस में ऐसा करंट जा रहा था, ये इधर का हाई इधर लो, बिकॉज करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। बट यहाँ ओम्स लॉ नहीं लगेगा, वो कंडक्टर का है हायर टू लोअर, ये इंडक्टर है, इसका लॉ अलग है। अगर आई बढ़ रहा है तब तो ये हाई ये लो हुआ, बट आई अगर घट रहा है तो इधर से हो गया, ये बी हाई हो जाएगा। तो देख रहे हैं ना, ये कैलकुलस है। तो एक बात आपको ये इसका याद रखना है। दूसरा तो ये आपका हो गया कैसे पोटेंशियल लिखते हैं। दूसरा, किसी भी कॉइल में एनर्जी कितनी होती है, तो होती है हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई उसमें करंट जो बह रहा। सो कोई कॉइल में अगर आई करंट बह रहा है उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर है, आप लिख सकते हैं हाफ एल आई स्क्वायर। इसे एल जानी है, इससे सोलेनॉइड का है, सोलेनॉइड में पूरी सोलेनॉइड के अंदर कितनी एनर्जी है। कॉइल्स capacitor is a device which stores energy in form of electric field, and coils are devices which store energy in form of magnetic field, ठीक है। तो वो इतना आता है। ठीक है सर, ये एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया। और
और इनका अगर अगर एक बात है, ऐसा कैसे जोड़ दो, अगर कोयल हो गया L1 L2 का, तो इनको कैसे कंबाइन करते हैं। तो बस एक लाइन याद रखना है, सिमिलर टू रजिस्टर्स। दो L को जोड़कर अगर L बनाना है तो जैसे रजिस्टर जोड़ते हैं वैसा इंडक्टर जोड़ते हैं। सीरीज में होगा तो L1 प्लस L2, पैरेलल में होगा तो 1/N1 प्लस 1/L2। ठीक है, तो इतनी बात जानना आपको एनर्जी का। अब है म्यूचुअल इंडक्टेंस। सर्किट में कैसे यूज होगा मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखा दिया है। पीछे आपको डीसी सर्किट एसी सर्किट दोनों ऊपर के वीडियो में दिया हुआ है। ग्रोथ, हैंडीकैप, करंट, एलआर सर्किट पढ़ाया है और एसी में एलसीआर, एलआर सब पढ़ाया है, तो उसको देख लीजिए, वही यूज है इनका। ये इसका बेसिक ये था म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है कि अगर मान लें हमारे पास दो कॉइल्स है और एक में करंट बह रहा है, अगर जैसे इसमें मान लें हमारे पास करंट ऐसे बह रहा, तो ये इधर की तरफ बी पैदा करेगा जो कि इस लूप से भी होके जाएगा। है ना। तो अगर आप इसमें करंट हमने बहाया तो जिसमें करंट फ्लो कर रहा था उसको प्राइमरी कॉइल बोलते हैं, जिसमें इंडक्शन चेक करते हैं उसको हम लोग सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। तो अगर आई बढ़ाएंगे तो अपने में तो सेल्फ इंडक्टेंस जो होगा होगा ही, दूसरे में भी फ्लक्स जाएगा। तो दिस फ्लक्स इन सेकेंडरी इज प्रोपोर्शनल टू करंट इन प्राइमरी। ये करंट बढ़ाएंगे तो बी बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा। सो यहाँ पर जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है उसको एम लिख देते हैं, और यही एम होता है क्या, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल सिस्टम। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल सिस्टम। ठीक है। एम किन किन बातों पर डिपेंड करता है, तो इन दोनों का शेप साइज पर, एरिया बड़ा छोटा है, बड़ा होगा तो ज़्यादा लाइन पास करेगा। तो एक तो होता है शेप एंड साइज ऑफ कॉइल्स हो गया, और दूसरा है कि ये कैसे रखा हुआ है। जैसे ऐसे रखा है, ऐसे कर देंगे तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा, इसलिए कहता है कि ओरिएंटेशन इन स्पेस, कॉइल्स को कैसे रखा है। और तीसरा यहाँ का मटेरियल कैसा है, जैसे यहाँ का अगर परमिबिलिटी कैसी है, स्ट्रॉन्ग परमिबिलिटी हो तो ज़्यादा लाइन इसी में से पास कर जाएगा। तो तीसरा होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। दोनों के बीच में मीडियम कैसा है, तीन बातों पर डिपेंड करता है। सेल्फ इंडक्टेंस किन बातों पर डिपेंड करता है, शेप एंड साइज ऑफ कॉइल, वॉल्यूम आ रहा है, एरिया आ रहा है, एक बात। और उसके अंदर का म्यू नॉट भी तो है ना वहाँ पर। जैसे इसका कितना आया था, सोलेनॉइड का आया था म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम आया था एल। तो किसी कॉइल का सेल्फ इंडक्शन किन किन बातों पर डिपेंड करता है, तो वॉल्यूम, एरिया, मतलब शेप एंड साइज ऑफ कॉइल। और दूसरा क्या, उस कॉइल के अंदर मटेरियल कैसा भरा है। इसीलिए किसी सोलेनॉइड को अगर हम स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, उसका एल बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके अंदर में फेरो मैग्नेटिक मटेरियल का कोर भर देते हैं। इससे क्या होगा, उसका म्यू नॉट जो है बढ़ जाएगा, तो उसका सेल्फ इंडक्शन बढ़ जाएगा, वो ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर पाएगी। है ना। तो वहाँ दो बातों, यहाँ तीन बातों, एक और दूसरे का भी देखना है। तो म्यूचुअल इंडक्शन हो गया। अब यहाँ पर इसका यूज में क्या क्या आता है, नहीं पहले एम कितना, एम निकालने को कैसे कैसे आता है, तो मैं फिर लिख रहा हूँ सर, ये मैं 3 क्वेश्चन लिखता हूँ। आप अगर म्यूचुअल इंडक्शन निकालने का कहते हैं, 3 ही पे कंसंट्रेट कीजिए, इससे आपका एग्जाम हो जाएगा। पहला कि 2 कोएक्सियल सोलेनॉइड्स, एक के अंदर एक स्प्रिंग के अंदर दूसरा स्प्रिंग, इस तरह की एक ये क्वेश्चन। इसको कर लेते कैसे, ये हम क्रॉस सेक्शन बनाए हैं, ये लंबा ऐसा बोर्ड के अंदर गया है,
इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है। तो इसमें ये प्राइमरी में करंट बहाते हैं, सेकेंडरी में फ्लक्स निकालते हैं। फ्लक्स के एक्सप्रेशन में करंट के अलावा जो बचता है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है। इसका यूनिट भी हेनरी ही होता है, ध्यान रखना है। तो वही काम करना, किसी एक में करंट बहाना है, दूसरे में फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स में आई के अलावा जो बचे उसको एम लिखना है। अच्छा, किस में बहाना है, इसको प्राइमरी बनाना है कि इसको, इससे म्यूचुअल इंडक्टेंस को फर्क नहीं पड़ता। देख रहे हैं, इसमें ये नहीं लिखा है कि चॉइस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। आप किसी को प्राइमरी किसी को सेकेंडरी बना सकते हैं। ये आप अपना सहूलियत देख लीजिए कि आप किसको बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको बाहर वाले को बना लिया, क्या प्राइमरी कॉइल बना लिया, तो आईपी करंट बहने लगा। अब मुझे इसमें मान लीजिए n टर्न्स है और ये L लंबा, L लॉन्ग है, L लेंथ का ये सोलेनॉइड्स है। कैसे समझे ना बात, एक ऐसा L का हुआ, इसके बाहर में बड़ा L ऐसा है, ये लंबाई पूरी L है। इसके कैपिटल N है, इसके स्मॉल n है, क्या, टर्न्स पर लेंथ। चलो वाला, तो इसके द्वारा B हर जगह हो जाएगा, डॉट 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 हर जगह फील्ड बनेगा। तो बड़े वाले का B की कितना बनाएगा, तो म्यू नॉट N I P। तो हमारे एक कॉइल में कितना फ्लक्स जाएगा, तो B इंटू एरिया, म्यू नॉट आई पी इंटू एरिया ऑफ दिस कॉइल, कितना, पाई आर स्क्वायर। तो पूरे सोलेनॉइड में कितना फ्लक्स हो गया, फ्लक्स टोटल हो गया म्यू नॉट एन आई पी इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू नंबर ऑफ टर्न्स ए। तो 1 मीटर में n है और L मीटर, तो कितना हो जाएगा, NL। ये फ्लक्स आ गया। अब इस आई पी के अलावा जो बचा है सब क्या है, m है। तो इसलिए इस कॉइल सिस्टम का m हो गया म्यू नॉट NN, ये वाला n, कैपिटल N स्मॉल n इंटू कितना, पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ, यानी वॉल्यूम, म्यू नॉट n पाई आर स्क्वायर इंटू L, इसका वॉल्यूम हो जाएगा। याद करने वाले इसको ऐसे याद करते हैं, देखिए ये क्या है, म्यू नॉट n स्क्वायर इंटू वॉल्यूम है। तो n में दोनों का n ले लीजिए, म्यू नॉट n बड़ा n छोटा n स्क्वायर की जगह n इंटू n, और वॉल्यूम तो है ही, इसका पाई आर स्क्वायर इंटू वॉल्यूम तो है। तो एक सोलेनॉइड का ये फॉर्मूला है, 2 सोलेनॉइड का म्यूचुअल इतना होता है म्यू नॉट NN इंटू वॉल्यूम। एक तो ये क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन मैंने कहा है म्यूचुअल इंडक्टेंस का। अगर आपको 3 क्वेश्चन आता है तो इसी में से हमेशा m निकालने को आता है। दूसरा क्या, ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, कोई एक कॉइल दे देगा ऐसा, उसके सेंटर पे एक छोटा कॉइल दे देगा, क्या है इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस बताइए। ये कैपिटल R हो गया, ये स्मॉल r हो गया। अब जैसे मैंने सर्किल बनाया है, तो जरूरी कि सर्किल आए, अपनी तैयारी कर लीजिए। ऐसे भी तो हो सकता है, सर क्या है, स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर हो गया, इसके सेंटर पे एक सर्किल हो गया, चाहे एक छोटा स्क्वायर हो गया, जो भी दे दिया। ये L साइड का आपका स्क्वायर हो गया, ये R रेडियस हो गया। और ज़रूर देगा, आप देख लीजिएगा क्वेश्चन में कि R जो है बहुत बड़ा देगा, R से, इस R से, L बहुत बड़ा देगा इस R से, हमेशा ऐसा क्वेश्चन आएगा। एक ये वैरायटी है। इसमें क्या करना होता है, बहुत सिंपल, इसमें करंट, इस बाहर वाले में करंट बहाई और सेंटर B निकाले, आ जाएगा कितना सर, म्यू नॉट I अपॉन 2R। इस क्वेश्चन में रिंग के सेंटर पे B का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब ये I होगा, ये इतना छोटा है कि हर जगह ऑलमोस्ट यही B हम मान लेंगे, इसलिए छोटे वाले में फ्लक्स निकाल लेंगे, म्यू नॉट I अपॉन 2R इंटू पाई इंटू छोटा R स्क्वायर। इसका एरिया इतना छोटा है कि उसमें हर जगह B यूनिफॉर्म मान लेंगे। बस M, ये I के सब M हो गया, इसलिए M यहाँ का होगा म्यू नॉट पाई R स्क्वायर अपॉन 2R, ये हो गया। इसको कैसे करेंगे, जैसे ये अब एक साइड के हम B निकाल लेंगे, ये B का फॉर्मूला निकालने आता है आपको करके, आता है ना स्ट्रेट वायर वाला फॉर्मूला, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई D cos थीटा 1 cos थीटा 2, ये 45। तो यहाँ कैसे करेंगे, तो हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई D, ये D हो गया आपका L/2, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई D cos 45 1 अपॉन √2
+1/√2। ये एक वायर का हुआ। ऐसे ऐसे हमारे पास 4 वायर है, इंटू क्या कर देंगे 4, नेट बी आ गया। अब नेट बी आ गया तो इस कॉइल में फ्लक्स कितना हो जाएगा, इंटू बी इंटू एरिया। बस अब इसमें आई के अलावा जो यहाँ बचा सब क्या हो गया, एम हो गया। एक टाइप ये हुआ सोलेनॉइड वाला, एक टाइप हुआ बड़ा लूप के अंदर छोटा लूप, और लास्ट एक और 3 क्वेश्चन मैंने कहा आपसे कि म्यूचुअल इंडक्टेंस का 3 क्वेश्चन आप जानते रहिए। थर्ड क्वेश्चन क्या, स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर में किसी ऐसे लूप का ये क्वेश्चन का इंसिस सिस्टम इनफाइनाइट वायर है, इसका आपको ये दूरी मान लीजिए आपको दे दिया a है, इस साइड की लंबाई l दे दिया, या ब्रेड्थ आपको b दे दिया, ये रेक्टेंगुलर का इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस बताइए। एक क्वेश्चन होता है। तो इसमें कैसे ये कैसे करना है, करंट I भेज देना है, यहाँ से x चल के एक dx का स्ट्रिप ले लेना है, इसमें फ्लक्स निकाल लेना है, इंटीग्रेट कर देना है। तो बोलिए ये कैसे करेंगे, तो यहाँ का d फाई छोटा सा फ्लक्स हुआ μ0 I/2πx होता है ना, फार्मूला स्ट्रेट वायर का μ0 I/2πx इंटू इसका एरिया, तो ये है b और ये है dx, तो हो गया b dx। और टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, इसी का इंटीग्रेशन x कहाँ से, a से लेके यहाँ तक, हमने a से लेके a प्लस l तक, a से लेके a प्लस l तक, तो कितना हो जाएगा ये, तो कॉन्स्टेंट बाहर निकाल देंगे, μ0 IB/2π बाहर, μ0 IB/2π बाहर आ गया, dx/x, तो ln x हो गया a से a प्लस l। सो I के अलावा जो बचा वो आपका m हो गया, तो m हो गया μ0 B/2π ln a प्लस l/a। ये हो गया आपका m, वायर और रेक्टेंगल टाइप का। सो ये 3 क्वेश्चन म्यूचुअल इंडक्टेंस का, सिर्फ 3 क्वेश्चन तैयार रखिए कि कोएक्सियल सोलेनॉइड्स, बड़े लूप के अंदर छोटा लूप, और स्ट्रेट वायर कोई भी एक लूप, ठीक है। ऐसा इसके इतना 3 में से एक आएगा, आप तैयार रख लीजिए। और म्यूचुअल इंडक्टेंस का डायरेक्ट यूज एनर्जी का ऐसा नहीं आता, आपको इस तरह से करना है। अगर 2 कॉइल हो, म्यूचुअल इंडक्टेंस भी अगर आ गया तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन होगा। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन मैंने एडवांस वाले चैनल पे सॉल्व किया, आप देख सकते हैं अगर ज़रूरत लगता है तो, बट मेरे हिसाब से दिस इज़ मोर देन एनफ। इतनी तैयारी है तो आप म्यूचुअल इंडक्टेंस में हमेशा यही बात पूछेगा। हाँ, एक बात और पूछ सकता है, ये तो एल हो गया ना, वो इस फार्मूले का यूज, मतलब फार्मूले का यूज क्या कि भाई फ्लक्स इन सेकेंडरी इज m इंटू करेंट इंटू प्राइमरी। तो EMF जो है, EMF इन सेकेंडरी इज इक्वल टू क्या, m इंटू dIP/dt। तो ये मत कहेगा कि हमको नहीं बताया गया, भाई कहेगा कि प्राइमरी मतलब किसी एक कॉइल में, कोई भी प्राइमरी कोई भी सेकेंडरी हो सकता है। कहा 2 कॉइल है, एक कॉइल में 2 एम्पियर पर सेकेंड से करंट बदला जा रहा है, तो 10 वोल्ट EMF दूसरे में डेवलप हुआ, तो उनमें म्यूचुअल इंडक्टेंस बताओ। एक क्वेश्चन हो गया, समझ बात। इस तरह क्वेश्चन एक हो सकता है। हाँ, एक और क्वेश्चन मैंने देखा क्या करते हैं, जैसे कॉइल ए कॉइल बी, तो कहता है कॉइल ए में 1 एम्पियर पर सेकेंड बदला जा रहा है, तो कॉइल बी में 10 वोल्ट डेवलप हुआ। फिर कहता है अगर कॉइल बी में 2 एम्पियर पर सेकेंड बदला जाए तो कॉइल ए में कितना डेवलप होगा। इसमें डी/dt दे के इसमें EMF दे दिया, तो जानते हैं m निकल आया। अब उल्टा बोलता है इसमें अगर 2 एम्पियर पर सेकेंड बदले तो इसमें कितना होगा। तो दोनों के लिए m क्या होता है, सेम होता है। एक प्राइमरी तो दूसरा सेकेंडरी, ये प्राइमरी तो ये सेकेंडरी, m दोनों के लिए क्या होगा, सेम, बिकॉज दोनों का मिला के होता है। तो एक इस तरह क्वेश्चन होता है और ये कंप्लीट होता है। इसके अलावा और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमने जितना भी आपने टॉपिक बोला, आई थिंक अपने सब कुछ कवर किया है मॉडल 3 में। आज इसको हम लोग यहाँ फिनिश मानते हैं और मॉड्यूल 4 की तैयारी करते हैं। मैं जल्दी ही आपको मॉड्यूल 4 का चेकलिस्ट लोड करता हूँ। उसमें मॉडर्न फिजिक्स है और ऑप्टिक्स मॉडर्न फिजिक्स वाला जो सेक्शन वो करना है, तो उस पर हम लोग लगते हैं।
और ये हम लोग का फाइनल रिवीजन हो जाएगा। फाइनल रिवीजन के बाद कुछ और स्पेशल प्लान किया है मैंने, वो भी करेंगे। पहले रिवीजन कर लेते हैं तो बताते हैं, ठीक है। थैंक यू।